नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपके साथ लाइव में प्रतिदिन हमारी बातचीत होती है और जेपीएससी को लेकर के 326 प्रतिभागियों के मन में जो संशय था वो अब स्पष्ट होने लगा है और किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, जो हम तक सूचना आ रही है। हालांकि हाई कोर्ट में ये मामला है और 3 दिनों से लगातार बहस चल रहा है और जो कल की बहस थी आज भी बहस हो रही है इस पूरे मुद्दे पर। इसमें साफ तौर पर महाधिवक्ता ने कह दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम आपको एक एक करके आधार बताते हैं कि क्यों सेफ है 326। इसके पहले बता दें कि हमें जो झारखंड का प्रशासनिक भवन है उसमें कई सारे जो प्रतियोगी छात्र थे जिन्होंने क्वालिफाई किया छठी जेपीएससी में और छठी जेपीएससी में चयनित होने के बाद फिलहाल ट्रेनिंग में है, हमें सम्मानित किया, सम्मान दिया। कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जमशेदपुर आकर के हमें सम्मानित किए। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे और वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा तैयारी करने में। पीटी परीक्षा होने वाली है तो जरूर से आप इसकी तैयारी करेंगे। रांची में हमारे साथ आप सीधी बातचीत कर सकते हैं आकर कैरियन टावर में, या फिर आप हमारे साथ जमशेदपुर में जुड़ सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में और स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। ट्विटर में हमें फॉलो कर सकते हैं विनय कुमार सिंह 1510 और टेलीग्राम में भी vinayisacademy.com में आप स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। 326 स्टूडेंट्स के भाग्य का फैसला हो गया है और ज्वाइनिंग के बाद जो सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दलील दी गई है उसमें बताया गया है कि जो 326 कैंडिडेट है वो अर्हता को पूरा करते थे। दो चीजों पर हाईकोर्ट में इस समय में बहस चल रही है, इसलिए 3 दिनों से लगातार बहस है। पहला है हिंदी अंग्रेजी को लेकर के सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, जेपीएससी से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी स्टूडेंट को थी, किसका नंबर जोड़ा जाएगा। हालांकि अब जेपीएससी इसमें अपनी टेक्निकल चीजों को सामने लाएंगे। जेपीएससी ने कहा है कि उन्होंने यह जरूर लिखा था कि यह मेरिट लिस्ट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में कुल पूर्णांक में उन्होंने 1050 लिख दिया था, इसलिए स्टूडेंट को समझना चाहिए था। और उन्होंने यह भी कहा कि यह भूलवश हुआ था, यानी कि जो लिखा गया था कि मेरिट में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भूलवश प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, तभी तो 1050 अंक टोटल बताया गया था। जेपीएससी की इस दलील में दम है और इसके चलते जेपीएससी थोड़ा सेफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर रिजर्व कैटेगरी के कई स्टूडेंट ने यह कहा कि उनका सिलेक्शन हुआ, वो जनरल में चले गए लेकिन उनको अच्छा रैंक नहीं दिया गया, उनको रैंक खराब मिल गया, इसके चलते उनकी सेवा बाधित हो रही है। यहाँ पर जेपीएससी के महाधिवक्ता ने कहा कि अगर किसी की एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है, वो ट्रेनिंग पर चला जाता है, पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है, तो बीच में रैंक चेंज नहीं किया जा सकता है। और जो लोग एज का फायदा लिए थे, नियमावली में स्पष्ट था कि उनको अगर रैंक उनका के लिए अगर वो फाइट करते हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग जनरल में आ गए हैं और एज का फायदा लिए हैं वो जनरल में ही ट्रीट किए जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से नियमावली में उल्लेख किया गया है। सभी नियमावली को देखते हुए ही, स्पष्टता को देखते हुए ही 252 वैकेंसी निकाल दी गई 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी का। हालांकि स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ, जो कि ये 1 साल के जेपीएससी में सिर्फ 50 वैकेंसी नजर आ रही है, जबकि छठी जेपीएससी में 326 नियुक्ति थी। ये सारे बच्चे काफी मेहनत करके आए हैं, सारे बच्चे बहुत पारदर्शी तरीके से इस बार आए हैं, इसलिए अगर किसी प्रकार की इस नियुक्ति में दिक्कत होती है तो सभी का भविष्य दांव पर लग जाएगा और फिर से मामला लिटिगेशन में जाएगा, क्योंकि इसमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी नौकरी में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे और वहां से त्यागपत्र देने के बाद इस नौकरी में आए हैं। जेपीएससी की ओर से यह दलील भी कोर्ट में दिया गया है। हम इस दलील को पिछले 2 महीने से बोल रहे थे और उसी चीज को आज महाधिवक्ता ने किया और हाईकोर्ट से उम्मीद की जा रही है कि वह 326 जो हमारे होनहार जो बच्चे हैं इनकी नियुक्ति को सही बता देगी और ये बताएगी कि जो गलती जेपीएससी ने थोड़ी बहुत कर दी थी आगे से ऐसा नहीं करे। जेपीएससी इसके लिए शपथ पत्र भी दे देगी कि वह अब आगे से ये शपथ लेती है कि यह गलती नहीं करेगी। इसलिए 326 स्टूडेंट्स काफी सेफ हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो पिछले 3 दिनों से बहस चल रहा है उसमें आज भी सुनवाई जारी हो रही है। थोड़ी देर में हम उसके बारे में भी आपको स्पष्ट चीजों की जानकारी दे देंगे। वहीं दूसरी ओर 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और
प्लेलिस्ट में वीडियो भी डाल दी हैं ताकि आप देख पाए, समझ पाए कि ये सारे छात्र ग्रामीण परिवेश से थे, काफी गरीब परिवार के हैं और उसके बाद मेहनत करके वो सफलता हासिल किए हैं। फिलहाल रांची में जो लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं जरूर से कांटेक्ट करेंगे 9431156794 पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।